हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। आज हम लोग हिंदी के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला है वो टॉपिक है दीपदान। दीपदान एक एकांकी विधा की रचना है। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात होती है दीपदान चैप्टर में, इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। एकांकी है, इसे सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसका वेटेज होता है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का। मतलब आपको मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगा, उसके पहले कुछ स्टोरी जरूर डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है, 4 मार्क्स आपको इस टॉपिक के मिलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बहुत चिंता नहीं कीजिएगा, जो डिस्कशन करेंगे उसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनेगा। दीपदान जो एकांकी है, इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं। एक का नाम है धायमा, जिसे हम लोग पन्ना धाय के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है वनवीर। ये 2 इस चैप्टर के बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, धायमा और वनवीर। इस चैप्टर में है क्या, जो दीपदान चैप्टर है उसमें जो वनवीर के बड़े भैया हैं, वनवीर उन्हें मरवा देता है और बड़े बेटे के बड़े भाई को भी क्या करता है, हत्या करवा देता है। उसके बाद उसकी ये इच्छा होती है कि उसके छोटे बेटे को, मतलब अपने बड़े भाई के छोटे बेटे को क्या कर देगा, हत्या करवा देगा, और उसके बाद जो भी उसका राजपाट है उस पूरे राजपाट पे अकेले शासन करेगा। लेकिन धाय माँ जो है वह उदय सिंह, जो छोटा बेटा है उसका नाम है उदय सिंह, उदय सिंह की क्या करती है, देख रेख करती है। देख रेख के लिए उसको रखा गया होता है। लेकिन उदय सिंह जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, तो वनवीर उसे मारने के लिए उतना हड़बड़ाता नहीं है, सोचता है कभी भी मार दिया जाएगा। तो उसके कुछ दिन बाद बीतने के बाद धाय माँ हर बार उदय सिंह को बचाने की कोशिश किया करती थी। हर बार वनवीर ये कोशिश किया करता था कि उदय सिंह को मार दिया जाए, क्योंकि उदय सिंह को मार देने से पूरा का पूरा राजपाट वनवीर के हाथों में चला था। वनवीर बार बार कोशिश किया करता था उदय सिंह को मरवा देने का, लेकिन बार बार धाय माँ उसे किसी न किसी बहाने से बचा लिया करते थे। उसी तरीके से एक बार वनवीर ने अपने यहाँ पर एक नृत्य प्रोग्राम रखा जिसमें सिर्फ पुरुष जा सकते थे, महिलाएं नहीं जा सकती थी, और उसने उस प्रोग्राम में, उसने उस नृत्य आयोजन में आमंत्रित किया उदय सिंह को। उदय सिंह जाना भी चाहता था, धाय माँ ने भी उसे जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अचानक वहाँ की एक महिला ने आकर बोला कि उदय सिंह को वहाँ मत भेजिएगा, क्योंकि जैसे ही नृत्य प्रोग्राम खत्म होगा वनवीर उसे मार डालने की क्या बना के रखा है, परियोजना करके रखा है, जिसके कारण धाय माँ उसे वहाँ जाने नहीं देती, उसे रोक लेती है, जिससे उदय सिंह गुस्सा होकर बिना कुछ खाए जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। जब धाय माँ को इस चीज़ की खबर होती है कि वनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, तो धाय माँ उदय सिंह को बिस्तर से हटाकर उस बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला देती है। वनवीर आता है, उदय सिंह और वनवीर में बहुत लड़ाई होता है, वो दोनों लड़ाई करते हैं, क्योंकि धाय माँ जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करती है उस बिस्तर पे सो रहे बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उस बिस्तर पर सो रहा बच्चा और कोई नहीं, उसका अपना बेटा चंदन था। तो धाय माँ की पूरी कोशिश होती है कि वो कुछ भी करके अपने बेटे को बचा ले, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाती, और अंततः वनवीर आता है और उस बच्चे का बिना चेहरा देखे उस बच्चे के पेट में चाकू मार देता है। धाय माँ अपनी ममता को भी नहीं दिखा पाती, उस बच्चे के मौत पर सही से रो भी नहीं पाती, क्योंकि कहीं वनवीर को संदेह ना हो जाए, यह सोचकर धाय माँ अपनी ममता को भी क्या करती है, रोक लेती है। तो ये पूरी कहानी है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है पूरे चैप्टर का, कि जो वनवीर है वो उदय सिंह को मार देना चाहता था, लेकिन उस जगह पे धाय माँ ने अपने बेटे चंदन की क्या कर दी, बलि चढ़ा दी। अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है धाय माँ का चरित्र चित्रण करने, दूसरा क्वेश्चन बनता है वनवीर का चरित्र चित्रण करने। तो हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप कर लीजिएगा, वही बहुत ज़रूरी है। पहला, धाय माँ, हमको स्टोरी से ही पता चल रहा है कि धाय माँ एक अच्छी औरत थी। पहला जो पॉइंट बनेगा धाय माँ के बारे में, अच्छी औरत। दूसरा पॉइंट, बलिदानी। धाय माँ ने अपने बेटे का बलिदान किया है, धाय माँ ने अपने बेटे का क्या किया है, दान किया है। जो तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा, थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा नमक का कर्ज चुकाने वाली।
धाय माँ एक नमक का कर्ज चुकाने वाली औरत है, क्योंकि उसने उस राजमहल के दीपक को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की क्या कर दी, प्राणों की आहुति दे दी। चौथा, निर्लोभी, उसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है निर्लोभी। धाय माँ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं है, क्योंकि धाय माँ को बनवीर ने बहुत बार लोभ लालच दिया था ताकि वो उदय सिंह को उसके हवाले कर दे, लेकिन धाय माँ ऐसा नहीं करती है। इसके बाद 4 पॉइंट हुआ। पहला, अच्छी औरत, धाय माँ एक अच्छी औरत है। दूसरा, बलिदानी, धाय माँ एक बलिदानी औरत है, क्योंकि उसने अपने बेटे चंदन का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। तीसरा पॉइंट, नमक का कर्ज चुकाने वाली, धाय माँ एक नमक का कर्ज चुकाने वाली औरत है, क्योंकि उसने जिस राजमहल में रहकर उसने भोजन किया था, नमक खाया था, उसका उसने क्या कर दिया, कर्ज चुका दिया अपने बेटे का दान करके। और उसके बाद निर्लोभी, धाय माँ एक निर्लोभी औरत है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। बनवीर उसे बहुत सारे प्रलोभन देता है, बहुत सारे लालच देता है, लेकिन वो उन लालचों में नहीं आती। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, बनवीर का चरित्र चित्रण करना है। बनवीर का चरित्र चित्रण, पहला जो है शराबी। बनवीर एक शराबी व्यक्ति है, क्योंकि वह शराब पीता है। दूसरा, हत्यारा, बनवीर एक हत्यारा है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई और अपने बड़े भाई के बड़े बेटे की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और उदय सिंह को मरवाना चाहता था। तीसरा पॉइंट, बनवीर एक कमज़ोर व्यक्ति है। बनवीर को कमज़ोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने धाय माँ जैसी औरत पर क्या किया था, हाथ उठाया था, इसलिए बनवीर को कमज़ोर व्यक्ति कहा जाता है। चौथा, लोभी, बनवीर एक लोभी व्यक्ति है, क्योंकि उसके मन में राजपाट का लोभ लालच इतना बढ़ गया था कि वो हत्या तक का जुल्म करने के लिए नहीं कतराता था, किसी की भी हत्या कर दिया करता था। तो दीपदान चैप्टर भी आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, और थैंक यू।